डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त करावली न्यूज़ नेटवर्क की एक ख़ास मुलाकात में आपका इस्तकबाल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ और एक डॉक्टर संतोषी नाइक हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनका हमारे करावली न्यूज़ नेटवर्क के ख़ास प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। नमस्ते। डॉक्टर संतोषी नाइक जो हैं डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और लेडी स्किन स्पेशलिस्ट हैं और भटकल में 15 डेज़ में एक बार जो है भटकल विज़िट करती हैं, जो मरियम पॉलीक्लिनिक है, जो अल्बा क्लिनिक से कन्वर्ट होकर अब मरियम पॉलीक्लिनिक हो चुका है। वहाँ पर ये अपनी सर्विस दे रही हैं। फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे को भटकल आया करती हैं। इस दौरान हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी बर्थ प्लेस कहाँ से हुआ और स्टडीज़ के ताल्लुक़ से हम इनसे जानना चाहेंगे। एक्चुअली मेरा प्राइमरी बेसिक एजुकेशन सारा कुमटा में ही हुआ है। MBBS मेरा किम्स हुबली में किया है और मेरा MD डर्मेटोलॉजी बेलगावी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हुआ है। मेरा डिग्री कंप्लीट होकर अभी 5 साल हुआ है, तो मेरा टोटल एक्सपीरियंस रहेगा टोटल 8 साल का। अब आप कहाँ पे अपनी सर्विस दे रही हैं? मेरा क्लिनिक है वो कुमटा में है। वहाँ मैं ऑलमोस्ट होल वीक अवेलेबल रहती हूँ। भटकल में फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे आती हूँ। जी। इस पूरी 8 सालों की जर्नी में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस आपकी ताल्लुक़ से? अभी स्किन का बीमारी बहुत टाइप का बीमारी रहता है। यूजुअली हमें जो सिखाया जाता है ऑलमोस्ट 2500 टाइप्स की स्किन बीमारीज रहते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली 5-6 साल से हम लोग देख रहे हैं एक फंगल इन्फेक्शन जो है वो बहुत फैल चुका है। हमारा मोस्ट ऑफ द 80 to 90% ऑफ द पेशेंट्स फंगल इन्फेक्शन ही है। कुमटा में भी वही मिल रहा है और इधर भी मिल रहा है। इसके अलावा हम लोग ट्रीट करते हैं ऐसे पिंपल का और बाल झड़ने का, ऐसा कुछ डैंड्रफ वगैरह का, और हेरिडिटरी बाल झड़ने का जो भी प्रॉब्लम है वो, नहीं तो माइनर फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस लाइक चिकन पॉक्स और हम क्या बोलते हैं हर्पिस जो वो बोलते हैं, वो सब ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन हमारा मेजॉरिटी केसेस अभी सिर्फ फंगल इन्फेक्शन ही है। भटकल में आपको किस तरह के केसेस देखने को मिल रहे हैं और किस तरह से आपको पेशेंट से रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो एक्चुअली बहुत अच्छा है। लाइक पेशेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब भी कम्युनिकेट करती हूँ उनसे, जो उनका डाउट्स है वो अच्छी तरह से क्लियर करके ही जाते हैं। इससे हमें 2 टाइप की होता है। पहला, उनको अंडरस्टैंडिंग होगा कि उनका बीमारी क्या है। नेक्स्ट होता है हमारा जो ट्रीटमेंट है जैसा वर्क करते हो हमें उनको समझाना पड़ता है जब, ताकि हमारा ट्रीटमेंट असर करने पड़ता है। भटकल में मेजॉरिटी अभी मेरा केसेस से फंगल इन्फेक्शन ही है। उसके छोड़ को जैसे पिंपल्स का ट्रीटमेंट, हेयर फॉल का ट्रीटमेंट, ऐसा ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं हम लोग। इस सिलसिले में आप पेशेंट्स को क्या हमारे मीडिया के ज़रिए आप मैसेज देना चाहिए? फर्स्ट थिंग, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स यूज़ करना बंद कीजिए, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 80 पेशेंट्स में 60 to 70 पेशेंट्स क्या करते हैं, जो भी दवा लाइक मेडिकल शॉप में दवाई मिलता है, क्रीम मिलता है, उसको यूज़ करके आते हैं। उसको यूज़ करने के बाद पहला होता है हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से काम नहीं करता और आपका ट्रीटमेंट का वो प्रोसेस है बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। मतलब अगर 1 महीना में कम होना है तो 2 महीने में कम होगा। इसके आप पैसा भी थोड़ा वेस्ट हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स मत लगाइए, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन। सेकेंड वन, पिंपल के लिए जो फेयरनेस क्रीम्स आते हैं वो यूज़ नहीं करने का। उसमें स्टेरॉयड करके एक कंटेंट रहता है, वो बहुत हार्मफुल रहता है हमारे चेहरे के लिए, स्पेशली चेहरे का जो हमारा चमड़ा है उसके लिए, और दूसरा तरफ भी वो यूजुअली प्रमोट करते हैं फेयरनेस क्रीम जैसे, लेकिन उसमें स्टेरॉयड का साइड इफेक्ट बहुत होता है। सो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स मत यूज़ कीजिए। और जब भी जाते हैं कोई भी डॉक्टर के पास, पहला उनका डिग्री चेक किए, वो क्वैक से नहीं, एलोपैथी प्रैक्टिशन है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशन, उनका जो डिग्री है वैसा ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। क्वैक से ट्रीटमेंट मत लीजिए। जी। ये थे डियर व्यूअर्स डॉक्टर संतोषी नाइक। हम इनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे लिए वक्त दिया और बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की। फिर व्यूअर्स, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई वीडियोस और कुछ नए डॉक्टर्स के साथ। तब तक के लिए नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम करावली न्यूज़ नेटवर्क के एक ख़ास प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर हैं। इस वक्त एक और डॉक्टर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये हैं डॉक्टर गुरु प्रसाद और इनकी MBBS MD न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हैं ये, और इस वक्त भटकल आए हुए हैं।
हर एवरी फर्स्ट एंड थर्ड संडे को भटकल आया करते हैं, जो कि आलबा क्लिनिक है, जो कन्वर्ट होकर अब मरियम पॉलीक्लिनिक हुई है। वहाँ पर ये आया करते हैं और पेशेंट को से डील करते हैं। इस वक्त वो हमारे साथ हाजिर हैं। 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं ये। हम सर आपसे इस्तकबाल करते हैं करावली न्यूज़ नेटवर्क में, वेलकम करते हैं। थैंक यू। और हम आपसे जानना चाहेंगे सर आपकी जर्नी कैसे रही, स्टडीज और मैंने MBBS KMC मैंगलोर से किया हूँ जी और बाद में MD KMC मणिपाल से किया हुआ है। बाद में मैंने अबू धाबी में भी 5-6 साल काम किया था। अभी मैंगलोर, फिलहाल मैंगलोर में श्रीनिवास मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट बन के काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे आलबा, पहले आलबा था, वहाँ पे भी आ रहा था। अभी यहाँ पे बैठ रहा हूँ पहले संडे और तीसरी संडे को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। जी सर, आप इस जर्नी में किस तरह के केसेस को अपने फेस किया? यहाँ पे कॉमन होता है डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कॉमन होता है। इस जगह में वो ज़्यादा है। पैनिक डिसऑर्डर, अगोराफोबिया, फोबिया होता है, याददाश्त की प्रॉब्लम होता है, नींद की प्रॉब्लम होता है। ये सब के लिए हाल है न्यूरोसाइकेट्री में। कभी कभी दर्द होता है मल्टीपल बॉडी में, इसके लिए भी हमारा पास सॉल्यूशन है। डिप्रेशन के केसेस में एक स्टूडेंट को, एक पेशेंट को क्या करना चाहिए और किस तरह से इसको डील करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। डिप्रेशन को पहले तो चीज़ तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आइडेंटिफाई मतलब आपको पहचानना पड़ता है कि ये डिप्रेशन है। इसमें क्या होता है, नींद का प्रॉब्लम होता है, खाना पीना कम हो जाता है, नींद कम हो जाता है, गुस्सा ज़्यादा हो जाता है, बेचैनीपन रहता है और मन में विचार, नेगेटिव थॉट्स आता है। कभी कभी ये ज़्यादा हुआ तो सुसाइड का भी थॉट्स आता है। ये सब के लिए इलाज है हमारे पास, ये कोई डरने वाली बात ही नहीं है। एक एज अ पेशेंट इन डिप्रेशन और एंजाइटी और इसी बीमारियों का किस तरह से हल किया जा सकता है इसका? मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। 2 तरह के ट्रीटमेंट होता है। एक होता है फार्माकोथेरेपी, दूसरा होता है नॉन फार्माकोथेरेपी। ये फार्माकोथेरेपी में हम बोलते हैं दवाई देते हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए हम दवाई देते हैं। और दूसरी चीज़ है काउंसलिंग। काउंसलिंग भी बहुत फर्क पड़ता है। कभी कभी दफ़ा पेशेंट को ज़रूरत नहीं पड़ता है दवाई का, तब हम बातों से ही थोड़ा काउंसलिंग करके उसको इलाज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं काउंसलिंग। जी सर, अभी हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स के इश्यूज भी ज़्यादा होते हैं, एग्जाम का प्रेशर स्ट्रेस होता है, फिर घर में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। बच्चों का प्रॉब्लम अलग होता है, अडल्ट का प्रॉब्लम अलग होता है। इसके लिए थोड़ा काउंसलिंग भी ज़रूरत है और थोड़ा उसको एक्टिविटी शेड्यूलिंग करना है, स्टडी टेक्निक्स सब समझाना पड़ता है। जी सर, आप पेशेंट्स को और स्टूडेंट्स वगैरह को किस तरह से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे मीडिया के जरिए? ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, स्टडीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेने का है। आजकल मोबाइल ये सब से डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। पहले ज़माने में तो वो तो नहीं था, अभी डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। ज़्यादा स्टडीज़ पे फोकस करना है, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना है, यही मेरा उनके लिए मैसेज है। भटकल में पेशेंट से आपको किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है और क्या? अच्छा, बहुत अच्छा मिल रहा है। फॉलोअप रेट भी अच्छा है। ओनली थिंग इज लोग को ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मैं अभी 6 महीने हुआ है आना शुरू करके। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे लिए वक्त दिया और काफ़ी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर गुरु प्रसाद साहब, जो कि अपनी मुफीद राय मशवरे हमारे सामने रख रहे थे। अगर कुछ भी ऐसे केसेस हों तो ये एवरी फर्स्ट एंड थर्ड संडे को भटकल आया करते हैं। 10 to 1 यहाँ पर भटकल में रहा करते हैं। आप इनसे कभी भी आकर मिल सकते हैं मरियम पॉलीक्लिनिक में। तो इन्हीं मुलाकात के साथ हम आज की बात को ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी कुछ नई डॉक्टर और कुछ नई मुलाकातों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।